कुछ पता नहीं ना। हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनवी रसोई से। देखिए आज हमारे यहाँ ये पैन मैंने चढ़ाया है गैस पे। ये देखिए इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा तेल। अब ये भिंडी काटते हैं। देखिए ये देखिए ये भिंडी है। ये ऐसे काटिए, एक तरफ सब निकाल के। ये दागी है, वो पीछे पड़ा रहता है कि नहीं, मैं ना बाहर निकलता है ना अंदर आता है। ये देखिए आगे का मैंने काट लिया है। ये देखिए आगे का मैं काट के ऐसे रखती जा रही हूँ। ये देखिए भिंडी एक ऐसी चीज है, जाड़े में हो या गर्मी में हो, भिंडी करेला दो चीजें ऐसी हैं कि जब चाहो इसको फ्राई करो और 4 दिन 5 दिन के लिए रख दो, खराब नहीं होती है। मैं हमेशा ऐसे ही बना के रख लेती हूँ। अब देखिए इसको मैंने ऐसे बीच से ऐसा फाड़िए कि अलग ना हो। ये अब गैस को धीमी कर देते हैं, नहीं तेल जल जाएगा। और ये ऐसे फाड़ते जाइए। देखिए ऐसे फाड़ रहे हैं सब। मैं ये मेरा तेल हो गया, इसमें थोड़ा सा प्याज पहले फ्राई कर लेते हैं। इसके डेकोरेशन में इसको ऊपर से छिड़कने में अच्छा लगता है। जब आप परोसें तो उसके ऊपर से पहले भिंडी भून लें, इसके बाद इसके ऊपर जब रखें तो ये देखिए ये हल्का हल्का भूनेगा। तब तक इसको मैं इधर रख दूंगी और आपको दिखाती हूँ इधर मुझे भिंडी के लिए मसाला तैयार करना है। ये देखिए तो ये इधर मैंने इसको गैस जला दिया, ये इधर रख दिया। अब इसको धीमी आंच पे भूनेंगे। अब ये देखिए ये मेरा सौंफ है और ये मेरा जीरा है, धनिया है। देखिए भिंडी के लिए आप कच्चा मसाला भी ले सकते हैं। 1 चम्मच, जैसे मैंने इतनी भिंडी ली है कि उसमें 2 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कलौंजी और मेथी का पाउडर, मैं इतना मिलाती हूँ। और आधा चम्मच मिर्चा डाल दीजिए। मिर्चा जैसा आप रिक्वायरमेंट करें, आपकी जैसी आपकी इच्छा हो। तो मैं इसमें, लेकिन मैं भुना मसाला डाल रही हूँ। मैं करेला में भी ज़्यादातर भून के डालती हूँ। देखिए मेरा ये 1 चम्मच जीरा हो गया। ये बस 1 चम्मच भूनूंगी। ठीक, ये 1 चम्मच जीरा है और ये 1 ही चम्मच सौंफ है। ये देखिए भिंडी मेरी इतनी ही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मसाला मैं भून रही हूँ। और ये देखिए ये मेरा जीरा है, ये धनिया, सॉरी, ये देखिए इतना मसाला मैं भून रही हूँ। ये देखिए अब ये मसाला भून जाएगा तो इसको मैं पीसूंगी। ये देखिए ये हल्का सा ब्राउन होना है, बस जरा सा भूनना है बस। देखिए महक आ गई है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। अब मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी। अब इसको मैं प्याज को इधर रख रही हूँ। ये मेरा भून गया मसाला है। अब ये प्याज थोड़ा भून जाता है, तब तक मैं ये भिंडी भरती हूँ। है भिंडी मसाला पीस के भिंडी भरती हूँ। ये देखिए ये मेरा मसाला पिस गया है। अब मैं इसको भर रही हूँ। देखिए ये पहले मैंने 3 पीस गाजर भरे हैं। ये देखिए गाजर को मैंने बीच से फाड़ दिया है। ये देखिए इसके अंदर देखिए फट गई, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे चिपका देते हैं। ये ऐसे करके इसको बांध देते हैं। ये देखिए और ये देखिए ये मैंने भर के रखा है। ये देखिए ये मैंने भर के रखा हुआ है। अब देखिए मैं भिंडी भरती हूँ और मेरे ये 3 आलू है। ये देखिए ये आलू उबली हुई। और तब तक प्याज मेरा हो रहा है, मैं आलू भिंडी भर के रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरी आलू है, ये ऐसे आलू भरी जाएगी। ये देखिए ये मेरी भिंडी है, ये मैंने बीच से फाड़ी है। ये अभी भिंडी बहुत अच्छी आ रही है। अभी भिंडी भर के खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। इसमें मैंने अमचूर नहीं मिलाया है। बहुत लोग मसाले में अमचूर भी मिलाते हैं, लेकिन मैंने अमचूर नहीं मिलाया। मैंने वही धनिया हल्दी जो आपने देखा है, सौंफ जीरा धनिया हल्दी। बहुत लोग इसको सादा भी बनाते हैं, मैं किसी दिन बना के आपको सादा भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे घर में पता नहीं क्या है, मेरे बच्चे ज़्यादा तेल मिर्च मसाला की सब्जी खाते नहीं हैं, तो बहुत सूखा बनाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊं।
तो समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊं। जरा सा भी तेल ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं खाएंगे कि नहीं खाऊंगा। और ये देखिए ऐसे मैं आलू भरती हूँ। ये आलू फट गई। देखिए ये मैंने आलू उबली हुई है, इसको आप कच्ची बनाइए, मैंने तो उबाल लिया था थोड़ा सा। नई आलू है। ये देखिए ये इसके अंदर हमने मसाला ये देखिए पूरे में भर दिया है। ये देखिए अब मैं प्याज निकालती हूँ। ये इसको आप निकाल लें इसको किस चीज़ में। ये देखिए मैं इसमें निकालती हूँ। थोड़ा सा और हो जाए, ये बिल्कुल लाल कलर को हो जाए, ब्राउन मतलब। तो ऊपर से जब आप भिंडी परोसें या आलू परोसें, खास करके गाजर, तो उसके ऊपर ये जरूर डालें। देखिए मैंने साइड में लगा दिया है तो थोड़ा इसका तेल निकल जाए। ये देखिए इसमें तेल कितना आ गया है। ये देखिए हाँ, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये इस साइड में ऐसे रख दूँगी और इसको अभी जब हमारा सब ये तवा भाजी तैयार हो जाएगी तब मैं इसके ऊपर से इसको डेकोरेशन के लिए रख देती हूँ। ये देखिए बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है सजा बिजा खाना। ये देखिए ये तैयार हो गया। क्या करते इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल और डालते हैं। ये मेरा सरसों का तेल है। इसको मैंने आपको बताया ना, हमारी तरफ कड़ुआ तेल बोलते हैं, तो मैं कभी कभी मस्टर्ड ऑयल की बजाय कड़ुआ तेल ही बोल देती हूँ। पता नहीं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं, प्लीज़ सारी। अब देखिए ये पहले मैं आलू निकाल लेती हूँ। ये देखिए आलू मेरी भर गई है। ये इसको नहीं भी भरा। देखिए ये आलू है, ये बीच से थोड़ा सा चीरा लगाया है। चाहे आप दो तरफ से लगा दें, मैंने एक ही तरफ से लगाया है। आलू भरी हुई बड़ी अच्छी लगती है। ये ऐसे दबा दें और इधर उधर जो मसाला निकल के आया है इसको ऐसे पोंछें। इसको आप एक तरीका और भी है, आप बेसन को घोल लें और उसमें इसको डिप करें और डिप करके निकाल लें, बहुत ही टेस्टी बनती। अब तो मेरा फास्ट था, मैं कल बनाऊंगी। अब गैस को कर दें स्लो है। अब ये देखिए हम गाजर डालते हैं, गाजर भी डाल देते हैं। ये गाजर थोड़ा हल्की सी टाइम लेती है आलू से ज़्यादा। अब ये देखिए भिंडी भी मेरी पड़ गई। अब ये सब सब्जियां हम थोड़ा सा ऐसे ही जरा सा गरम करके रखेंगे, खाते समय इनको सबको ठीक से गरम करके परोसेंगे। तवा भाजी आपने देखी होगी नहीं कि गरम गरम रखी रहती है, वैसे ही मैं बना रही हूँ। ये देखिए सारी भिंडियाँ ऐसे मैं डाल दूँगी। गैस मेरी स्लो है। देखिए बहुत लोगों को भरी हुई गाजर बहुत अच्छी लगती है। हमें तो मूली पसंद है। मैं आपको भर के दिखाऊंगी, मूली भर के। आज मूली है नहीं, आज मैं मूली भर के आपको दिखाती हूँ। सारी सब्जियां भर रही हूँ मैं, तो मूली भी भर देती हूँ। भिंडी अभी बहुत छोटी छोटी आई। हमारे पीछे पार्क घर में काफ़ी जगह है, तो उधर भिंडी भी बोई हुई है। तो ये देखिए इतनी छोटी छोटी मैं तोड़ के लाई हूँ। ये ऐसे भी आप तेल में फ्राई कर लें, बस आगे पीछे थोड़ा काटें और तेल से फ्राई कर लें। बस रेडी सब्जी आपकी। जल्दी आपको अटेंडम बनाना है तो बना लीजिए फटाक से। ये देखिए ये देखिए बन गई। अब इतना मसाला बच गया है, इसको ढक के फ्रिज में रख देंगे किसी बंद डिब्बे से, जिससे इसकी महक और खुशबू निकले नहीं। फिर जब मन हो तो भिंडी ज़्यादा पेड़ से दो तोड़ो और फ्राई कर लो। ये देखिए अब मैं इसको चलाती हूँ, फिर दिखाते हैं आपको। आलू देखिए ऐसा कैसा ब्राउन हो गई। तेल बहुत कम है, ज़्यादा तेल हो तो आप डीप फ्राई कर लो, लेकिन डीप फ्राई आपको भी नुकसान करेगा, मैं सलाह नहीं दूंगी।
फिर आप अपनी चॉइस से देखिए। गाजर देखिए भाई, ये बहुत टेस्टी बनेगी। गाजर बहुत अच्छी लगती है, हल्की मीठी और अंदर से हल्का सा मसाले की खुशबू। ये देखिए देखा, सबसे बढ़िया गाजर बनती है। भिंडी तो आप ऐसे ऐसे भी चला दीजिए। ये आलू बिल्कुल नई वाली आलू है, छोटी छोटी सी है, तो ये भरने में बड़ी अच्छी लगती है। सारी पलट गई मेरी। अब आप देखिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। रुकिए, ढकती हूँ, इसको ढक के पकाती हूँ। ये देखिए मेरी सब्जी रेडी हो गई है। ये मेरी गाजर है, ये गाजर है, और ये देखिए सारी भिंडियाँ हैं। ये पक गई हैं सब। अब इनको सबों को हम थोड़ा सा ऐसे ही रखे रहेंगे, खाते समय फिर से एक बार गर्म कर दी जाएगी। बाकी सारी की सारी पक गई, कुछ कच्ची नहीं। ये देखिए आलू तो मेरी उबली ही थी। ये देखिए सब देखिए, भिंडी भी पक गई, आलू भी देखिए कैसी बिल्कुल ब्राउन ब्राउन पक के तैयार हुई है। और ये देखिए ये गाजर, ये देखिए ये देखिए ये गाजर भी पक गए, और ये भिंडी, ये देखिए। अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए क्या भिंडी है, ये भिंडी है, ये देखिए भिंडी। ये देखिए मैंने सर्व कर दिया है। अब सर्व करने के बाद इसके ऊपर से हम ये देखिए, ये मेरा जो प्याज भुना रखा था ये डालते हैं ये, और इसको आप साइड में रख दीजिए, जिसको लेना हो और ले लेगा। ये देखिए ये मैंने भिंडी पर भी डाला। ये देखिए सबसे टेस्टी आपको गाजर लगेगी, आप गाजर बना खाइए। ये देखिए गाजर, ये मेरी गाजर है। देखिए ये मेरा टमाटर है फ्राई किया हुआ, और ये मिर्ची फ्राई की हुई है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा धनिया डाल देते हैं। ये देखिए ये देखिए देखिए आपको हमारी डिश कैसी लगी। प्लीज़ आप लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए ये आपको मेरी डिश कैसी लगी। देखिए ये मेरी गाजर है, टमाटर है, मिर्च है। ये देखिए ये देखिए। आशा है आपको पसंद आई होगी मेरी डिश, और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये देखिए ये अब गाजर भी बनाइए, भिंडी भी बनाइए, आलू भी बनाइए। ये देखिए ये देखिए। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।